कक्षा 9th के प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपके लिए वीडियो भेज रहा हूँ और ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। इसमें दिया देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रब बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और ब्रह्मदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, सुनसान तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। नीचे हो गया, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, बन को आते देख हमें जब आर्ता चेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी बन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। तो ये पंचवटी से है। कैसे? ये पंचवटी संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मैत्रीशरण गुप्त जी हैं। प्रसंग में लिखना है, यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इसमें है, व्याख्या करनी है आपको। व्याख्या लिखें, है बिखेर देती वसुंधरा। जब लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, वन में बैठे हुए हैं, कुटी पर पहरा दे रहे हैं, उस समय वे देखते हैं वन में कि ओस पड़ी हुई है, तो विचार करते हैं कि ये वसुंधरा कहते हैं भूमि के लिए। भूमि क्या करती है? अपने ऊपर सबके सो जाने पर ओस की बूंदें बिखेर देती है। सुबह को रब कहते हैं सूर्य के लिए, यानी कि जो सुबह होती है तो सूर्य निकलता है, सवेरा होता है, यानी कि सुबह होते ही सूर्य किरणें फैलती हैं, तो उनको सदा सवेरा होने पर सूर्य क्या करता है? उन ओस की बूंदों को इकट्ठा कर लेता है, बटोर देता है, और ब्रह्मदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। फिर से रात्रि के लिए वो ओस की बूंदों को उसे वापस दे देता है। फिर से क्या होता है? सुनसान तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। फिर से इसमें क्या है? फिर से शाम के लिए वो ओस की बूंदें पृथ्वी पर दिखाई देती हैं, ओस दिखाई देती है, तो इस तरह से उसमें फिर से नयापन दिखाई देने लगता है। तो काव्य विशेषताओं में आप लिख लें, इसमें काव्य विशेषताओं शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंध व भावात्मक है, श्रृंगार रस का यहाँ वर्णन किया गया है, काय का श्रृंगार का वर्णन किया गया है। और इसमें क्या है, यानी कि जो अलंकार हैं, अलंकार में आपको कौन से लिखने? अलंकार में आप लिख सकते हो अनप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का। काय का रूप का वर्णन किया गया है, प्रकृति माने प्रकृति ऊपर ओस की बूंदें पड़ती है, तो काय का रूप का यहाँ वर्णन किया गया है, रूपक अलंकार है। आगे देखिए, ये संदर्भ ऐसा ही रहेगा। प्रसंग क्या है? ये सीता जी वन के लिए रामचंद्र जी के साथ गई हुई हैं, तो यहाँ उनका वर्णन किया गया है। व्याख्या में लिखिए, इसमें मैत्रीशरण गुप्त जी कहते हैं 13 वर्ष व्यतीत हुए, माने 13 वर्ष का समय है, बीत चुका है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें 13 वर्ष नहीं, यहाँ पर आए हुए हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कल ही आए हों। आगे कह रहे हैं, वन को आते देख। जब हम वन के लिए आ रहे थे, राम लक्ष्मण सीता जी जब उन्हें वनवास के लिए भेजा गया था, तो उस समय की बात है। श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं, यानी कि जब आ रहे थे हम, तो क्या कौन हो गए थे? हमारे पिताजी मूर्छित हो गए थे। दशरथ, जो दशरथ थे उनके पिता, वो क्या हो गए थे? मूर्छित हो गए थे उन्हें देख करके। वन को आते देख हमें जब आर्तचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट है, माने वो समय क्या है? समीप आ चुका है, निकट आ चुका है, जब हमारी अवधि क्या होगी? अवधि पूर्ण हो जाएगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। किंतु क्या है? माने किंतु प्राप्ति होगी, माने वो कह रहे हैं हमें यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, इतना
देखने को मिली, इतने लोगों का सहयोग मिला, लेकिन इससे बढ़िया और हमें क्या चीज़ प्राप्त हो सकती है वहाँ जा कर के, इससे बढ़िया धन हमें और कुछ नहीं मिल सकता है। तो ये यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें काव्य विशेषताएँ और लिख लेना, भाषा वही रहेगी, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का यहाँ प्रयोग किया गया है, और इसमें भाई भावात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अपनी भावनाओं का यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और क्या है, छंद कैसे हैं, गेय पद हैं, गुण क्या हैं, प्रसाद गुण है, रस शांत है, अलंकार कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, और रूपक अलंकार का यहाँ वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये लिख लेना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। और अधिक और वीडियो देखने के लिए मॉडर्न हिंदी बाय देवपाल सर, ये आप देख सकते हो इस पर यूट्यूब पर।